growth and changing structure of employment. ग्रोथ मीन्स होता है कंट्री की जीडीपी इंक्रीज होना। एम्प्लॉयमेंट मीन्स होता है कंट्री में कितने काम करने वाले लोगों की जरूरत है। जब कंट्री में वर्क और वर्कर्स ज्यादा होते हैं तब कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है, जिससे जीडीपी इंक्रीज होती है। एज अ रिजल्ट कंट्री में ग्रोथ होती है। लेकिन इंडिया में 1950 से 2010 तक ग्रोथ तो बढ़ती गई हर साल, लेकिन एम्प्लॉयमेंट रेट में ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई। जीडीपी ग्रोथ तो तेजी से इंक्रीज होती गई, लेकिन एम्प्लॉयमेंट रेट कभी 2% से ज्यादा बढ़ी ही नहीं। इन सालों में जीडीपी ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ में गैप बढ़ता चला गया और ऐसी ग्रोथ को जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। मींस jobless growth refers to a situation when the economy is able to produce more goods and services without a proportionate increase in employment opportunities. Means jobless growth एक ऐसी situation है जहां growth तो हो कंट्री में, लेकिन उसके साथ employment opportunities में कोई growth ना हो। Now, changing structure of employment. हम जानते हैं इंडिया एक एग्रेरियन नेशन है। मींस इंडिया में ज्यादा लोग एग्रीकल्चर करते हैं और उसी से अपना रोजगार चलाते हैं। एग्रीकल्चर में रिस्क भी हाई होती है और स्टेबल इनकम भी नहीं होती है। इसलिए गवर्नमेंट की डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज का यही एम था कि वो लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विस सेक्टर में शिफ्ट कर सके। इंडिया में 1972 से 73 में 74.3% पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में इंगेज्ड थी और ये कम होते होते 2011 से 2012 में 48.9% हो गई, जिससे पता चलता है कि ज्यादातर लोग फार्म वर्क को छोड़कर नॉन फार्म एक्टिविटीज करने लगे। नाउ, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, द प्रोसेस ऑफ मूविंग from self-employment and regular salaried employment to casual wage work is known as casualization of a workforce. Means जब वर्कर्स को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट को छोड़कर कैजुअल एम्प्लॉयमेंट को चुनना पड़े तो उसे कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स कहते हैं। इन सिंपल, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट से लोग कैजुअल एम्प्लॉयमेंट पर डिपेंड हो जाएं तो उसे कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स कहते हैं।